सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एनालाइज करेंगे पेपर 1 के जो 10 यूनिट है ना, उनमें से कौन से क्वेश्चन आए जून 2025 में और दिसंबर 2025 में। तो पूरा एक साल का एनालिसिस हो जाएगा। तो आपको मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दूंगी कि सारे शिफ्ट के मिला के कितने किस यूनिट से आए हैं। तो आपको फिर कोई एनालिसिस देखने की जरूरत ही नहीं है। इसको आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपको खुद से पता चल जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है कि और नहीं। आप एज अ PhD स्कॉलर हो गए या PhD स्कॉलर बनने वाले हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। आपको किसी के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मेरे भी नहीं। बस मैं आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं। सो अच्छा, अगर आपको यूनिट वाइज ही अच्छा लगे तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करके ज़रूर से आना, कमेंट करके ज़रूर से जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और क्योंकि मैंने सारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस गिनना, ठीक है, कौन सा किस यूनिट का है, तो बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो आपके छोटा सा एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देगा। थैंक यू। सबसे पहले देखो, DI और कॉम्प्रीहेंशन से 5-5 आते हैं। तो आप अभी के देख लो या किसी के भी पिछले दोनों टाइम पे 55 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 55 क्वेश्चन जून में भी आए थे और दिसंबर में भी, क्योंकि वो 5-5 का ही वेटेज रहता है, 5 से ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होते। तो DI एंड कॉम्प्रीहेंशन 55 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मैं सारी शिफ्ट्स के बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि एक शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में 55 तो आएंगे नहीं, टोटल 50 होते हैं। मतलब सारी शिफ्ट्स के मिला के, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के इस बार के और जून के अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 43 क्वेश्चंस थे और इस बार दिसंबर में आपके 42 क्वेश्चंस थे। रिसर्च में आपके अगर मैं बात करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड, तो जून में आपके 55 क्वेश्चंस आए थे रिसर्च से ओवरऑल सारे शिफ्ट्स के मिला के, एंड दिसंबर में 60 क्वेश्चन आए थे। तो 5 क्वेश्चन का वेटेज रिसर्च का बढ़ गया, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पूछ रहा है अब, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और ये सब निकालने वाला। देन कम्युनिकेशन से 42 क्वेश्चन थे जून 2025 में, और दिसंबर 2025 जो लेटेस्ट हुआ उसमें 50 क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन से। सब बात करते हैं मैथ्स की, जो सबसे टफ लगता है काफी बच्चों को। जिनका मैथ्स अच्छा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मैथ्स में देखो कितने आए थे। जून में 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ, और दिसंबर में 33 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे सारी यूनिट में से सबसे कम क्वेश्चन में बताऊं तो इसी के आते हैं। मुश्किल से आपके पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे, तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है एक एक क्वेश्चन भी मायने रखता है। तो अगर जिसका मैथ्स वीक है तो आप पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करो, मेरा ये कहना होगा, ठीक है। और DI तो करके जाओ, DI और मैथ्स दोनों मत छोड़ो, एटलीस्ट DI तो करके ही जाओ, मैथ्स स्किप कर सकते हो। एंड लॉजिकल रीजनिंग में 64 क्वेश्चन थे जून में, एंड अब भी दिसंबर में 80 क्वेश्चन आए, 80। तो कितना वेटेज बढ़ गया लॉजिकल रीजनिंग का, आप देख सकते हो। हायर एजुकेशन में 50 क्वेश्चन थे जून वाली साइकिल में, और इस वाली साइकिल में 56 क्वेश्चन। ICT में 54 क्वेश्चन थे, एंड दिसंबर में 62 क्वेश्चन आए हैं। देन एनवायरमेंट जो कि आपका लास्ट यूनिट है, उसमें 54 क्वेश्चन थे जून में, और दिसंबर में 58 क्वेश्चन। तो आई होप आपने सारे यूनिट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और या नोट डाउन कर लिया होगा। फिर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है और कौन सा नहीं। थैंक यू।